तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट 3। तो स्कैन नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें दिए गए हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और पार्ट 1 और बाकी पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो करते हैं पार्ट 3 स्टार्ट। ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तो ये एक ऑप्टिकल स्कैनर है। तो फ्रेंड्स ये यूज्ड टू रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल, यानी पेन और पेंसिल से जो मार्क किए जाते हैं पेपर पे, उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे कि इस टाइप से हम कुछ मार्क करते हैं, तो ये एक पेपर पे कितने मार्क हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये नॉर्मली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे 4 अल्टरनेटिव, यानी एक क्वेश्चन है उसके 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, तो उसमें से कोई एक हमें सेलेक्ट करना होता है। उस जगह ये जैसे कि MCQ OMR टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, पेपर होते हैं, जैसे CS एग्जीक्यूटिव में भी हैं और CA में भी कुछ आ गए हैं अब IPCC और फाइनल लेवल पे, और CBD में भी होते हैं। तो ये आपने स्कूल कॉलेज में भी काफ़ी सारे किए होंगे। उनमें से जो सही होता है ये उसको ट्रैक कर लेता है कि कौन सा मार्क क्या है, और उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लेता है कि कौन सा मार्क क्या है, कितने सही हैं और कितने गलत। तो इट इज़ यूज्ड वेदर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सेलेक्टेड एंड मार्क। तो उस केस में ये इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि जिन एग्जाम्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें ये स्पेशली काम करते हैं। द एक्चुअल टेक्निक यूज्ड बाई OMR डिवाइस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ मार्क्स इन्वॉल्व फोकसिंग ए लाइट, यानी एक लाइट फोकसिंग के थ्रू ये रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं आराम से। उसके बाद है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इट एम्प्लॉयज ए सिस्टम ऑफ प्रिंटेड करेक्टर्स which are easily understandable by human being as well as machine reader. A special printing font is used to represent characters. In this font, each character is basically composed of vertical bars consisting of a big and small gaps represented as 1 bit and 0 bit respectively. The characters are printed in special ink which contains a magnetizable material. This method is primarily used in banking industry. MICR readable data can go to computer as input. तो फ्रेंड्स ये होता है ज़्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है। जो अगर चेक हम डालते हैं ना, जैसे चेक इनपुट करते हैं, चेक डालते हैं, तो चेक को स्कैन करती है। कुछ बैंकों में आपने PNB SBI वगैरह में देखा होगा, जैसे आप चेक डालते हैं तो एक स्कैंड कॉपी निकल आती है। तो वो जो निकलती है वो MICR के थ्रू ही होता है। तो सिंपल है, आप देख सकते हैं इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैक पैड और टच पैड। तो टच पैड का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप लैपटॉप में देखते हैं ना, तो लैपटॉप में एक जो टच वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं टच पैड या ट्रैक पैड। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी उस पर हम टच करके किसी भी आइकन को पॉइंट कर सकते हैं। विच हैज़ ए सेंसर एंड ए स्पेशलाइज सरफेस। सेंसर होता है और स्पेशलाइज सरफेस होता है उसमें। दैट कैन ट्रांसलेट द मोशन एंड पोजिशन ऑफ ए यूजर्स फिंगर टू रिलेटिव पोजिशन, यानी कि जैसे ही हम कुछ अपनी फिंगर जिस डायरेक्शन में करते हैं तो वो ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। दीज आर कॉमनली यूज इन लैपटॉप एज ए सब्सटीट्यूट टू माउस, यानी ये लैपटॉप में माउस की जगह एज ए सब्सटीट्यूट टू माउस हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है फ्रेंड वो है लाइट पेन। इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट एन ऑप्शन बाई सिंपली पॉइंटिंग ऑन इट। तो ये भी ना एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आपने कहीं देखा होगा जैसे कि स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, तो ये एक लाइट पेन है, इसके थ्रू आप इसमें एक लाइट जलती है। जैसे इसका आप बटन प्रेस करेंगे तो जो स्क्रीन पे स्लाइड चल रही है, जैसे PPT वाली स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट की, तो बटन दबाने से जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो नेक्स्ट हो जाएगी, प्रीवियस, यानी चलती रहेंगे। आपको कंप्यूटर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप लाइट पेन की मदद से नेक्स्ट नेक्स्ट करते रह सकते हैं, जो भी दिखाना है दिखा सकते हैं। तो इसको पढ़ लेंगे। लाइट पेन आर यूजफुल फॉर मल्टी मेन्यू बेस्ड एप्लीकेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग, ग्राफिक्स, कैड, कंप्यूटर एडिड, डिजाइनिंग, तो इसमें यूज़ करती है। उसके बाद है ग्राफिक डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग डिजिटाइजिंग पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। ये कह रहा है कि ये ग्राफिक डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है पिक्चर्स को, मैप्स को, ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में। तो आप बोलोगे भाई ये तो स्कैनर से भी हो जाएगा, स्कैन करके आप उनको कर लीजिए कलर में। लेकिन आपने कोई लोगो देखा होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग जो करते हैं, तो जैसे लोगो होता है ना एकदम ओरिजिनल फॉर्म में, तो ग्राफिक डिजिटाइजर स्कैन करता है, लेकिन स्कैनर की तरह नहीं दिखता। वो दिखता है कि जैसे ये ओरिजिनल यहीं पे बना है कंप्यूटर में, इस तरीके से दिखता है। तो ग्राफिकली करता है ये, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह होता है, जिससे वो कंप्यूटर में स्टोरेज कर। दिस इनेबल्स रिक्रिएशन ऑफ द ड्राइंग फ्रॉम द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड एज वेल एज इजी इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो भी हमने स्कैन करके
ग्राफिक फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लिए हैं, पिक्चर्स, मैप, ड्राइंग। तो उसमें हम चाहें तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ रिक्रिएट बना सकते हैं उसी में, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट कैन इवन कन्वर्ट हैंड ड्रॉइंग इमेजेस इनटू ए फॉर्मेट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। जैसे ये मेरा रजिस्टर है, तो अगर मैं चाहूँ तो ग्राफिक डिजिटाइजर की मदद से उसको ग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कंप्यूटर आसानी से प्रोसेस कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका यह है ग्राफिक डिजिटाइजर कंसिस्ट ऑफ ए डिजिटाइजिंग टैबलेट ऑल्सो नोन एज ग्राफिक टैबलेट एसोसिएटेड विद ए स्टाइलिस। तो ये इसके साथ एक टैबलेट भी होती है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस या यूनिट। आउटपुट यूनिट परफॉर्म वर्क एग्जैक्टली अपोजिट टू एन इनपुट यूनिट। यानी इनपुट यूनिट में इनपुट देने का काम होता है और आउटपुट में जो इनपुट दिया गया उसको प्रोसेस करने के बाद जो निकलता है उसको लेने का काम। इट गिव्स इंफॉर्मेशन obtained आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा टू द आउटसाइड। यानी ये प्रोसेस करने के बाद जो डाटा आउटसाइड वर्ल्ड को देंगे उसको देने के काम करता है। तो जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, काफ़ी चीज़ हो सकती हैं। मॉनिटर की अगर बात करें तो इट हैज़ ए स्क्रीन टू डिस्प्ले डाटा। इसमें डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन, ये डाटा को स्क्रीन होती है। वेन एवर यू डू विद योर कीबोर्ड एंड माउस, जब भी आप कुछ अपने कीबोर्ड या माउस से करते हैं तो वो मॉनिटर पर आपको दिखता है। इट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कोल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जो भी आउटपुट मॉनिटर पर दिखी जाती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट पेपर पर प्रोड्यूस करता है। द प्रिंटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर हमारे 3 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक होता है लेजर प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट्स करेक्टर्स बाय श्रिंकिंग पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन एंड देन ऑन टू द पेपर। ईच पिन मेक्स ए डॉट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट फॉर्म भी। तो ये पहले यूज होते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या करते थे, इसमें जो इंक होती थी उस पर इंक रिबन होते थे, मतलब एक स्टेप टाइप की होती थी, तो उस पर इंक आती थी और वो जैसे हम कमांड दी तो एक एक डॉट बनता था, इस तरीके से डॉट बनते थे। स्पीड फास्ट थी, तो एक डॉट डॉट बना, यानी है ना, बाई स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन एंड देन ऑन टू द पेपर। ईच पिन मेक्स ए डॉट, यानी एक पिन एक डॉट बनाती थी और कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट से इस तरीके से एक करेक्टर यानी एस इस तरीके से बन जाता था। इट प्रिंट्स ऑन ब्लैक कलर ओनली, यानी ये सिर्फ ब्लैक कलर में ही प्रिंट करती थी। बहुत नॉइजी था, ज़्यादा आवाज़ करता था और थोड़ा महंगा भी था। ये कॉमनली ऑफिस में यूज किया जाता था उस टाइम पे, पुराने टाइम में। अब देख लेते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो ये क्या करता है, स्प्रेज इंक ऑन द पेपर टू फॉर्म ए करेक्टर। ये एक तरह से ऊँचे से एक ब्रूश टाइप का होता है जो पेपर पे इंक को स्प्रे करता है और एक स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग स्प्रे करता है जिससे कि करेक्टर आसानी से बन जाए। द इंक इज स्टोर्ड इन कार्ट्रिज। जैसे भी आप देखते हैं ना, जैसे पहले HP के आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर लेजर प्रिंटर देखने को मिलते हैं, तो इसकी इंक कार्ट्रिज में होती थी। इट कैन प्रिंट इन ब्लैक एज वेल एज मल्टीपल कलर्स ओनली। ये ब्लैक एंड कलर्स का भी था। इट प्रिंट्स एट ए मीडियम स्पीड। प्रिंट क्वालिटी इज रीजनेबल, जनरली यूज्ड इन होम्स एंड स्मॉल ऑफिसेस। उसके बाद फ्रेंड्स, लेजर प्रिंटर में काफ़ी चीज़ हैं। लेजर बीम्स के थ्रू ये प्रिंट करता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन पब्लिशिंग हाउसेज, यानी इसकी स्पीड जो बहुत फास्ट होती है, तो पब्लिशिंग हाउसेज में बुक वगैरह प्रिंट करने के लिए, अगर आप पटेल नगर या नियर बाई से आपने कोचिंग या कुछ लिया है तो वहाँ पे संजय फोटो स्टेट या लक्ष्मी नगर में भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो मशीन होती है लेजर प्रिंटर वाली होती हैं। और इट गिव्स वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। जो क्वालिटी होती है एकदम अच्छी होती है, लगता है कि जैसे पब्लिशिंग, मतलब लगता ही नहीं कि ये फ़ोटो कॉपी की है इसकी या कुछ किया है। इट वर्क्स लाइक ए फ़ोटो कॉपियर। फ़ोटो कॉपियर की तरह वर्क करता है, लेकिन लगता नहीं कि फ़ोटो कॉपी किया, लगता है कि टाइप करके प्रिंट निकाला है। लेजर प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव। महंगे तो होंगे भाई थोड़े, इन कंपेरिजन टू इंकजेट के कंपेरिजन में। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर और आउटपुट डिवाइसेस। दे जनरेट साउंड्स प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर साउंड को प्रोड्यूस करता है ये उसको ज़्यादा आवाज़ में, ज़्यादा वॉल्यूम्स में प्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के पास। प्लॉटर इन रिस्पॉन्स टू आउटपुट signals generated by the computer. The graphical plotter move a pen across a sheet of the paper and produces a graphical drawing. प्लोटर ये होता है जो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो लोगो वगैरह होते हैं वो हम प्लोटर की मदद से पेपर फॉर्म में या किसी और डिवाइसेस में स्कैन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म बोले तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर networking. Generally, two types of signals
आर एम्प्लॉयड दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को मूव करने के लिए यानी नेटवर्क इंटरनेट पे मूव करने के लिए हमें दो तरह के सिग्नल की ज़रूरत होती है, एक होता है एनालॉग एंड दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड ट्रांसमिटेड पावर। एनालॉग सिग्नल वेव और ट्रांसमिटेड पावर की फॉर्म में होते हैं। वेरीज ओवर ए कॉन्टिन्यूस रेंज, ये कॉन्टिन्यूस यानी लगातार वेरी होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड है, रेडियो वेव्स है, ये इसके एग्जांपल हैं। डिजिटल सिग्नेचर ये सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस, ये एक वोल्टेज पल्सेस रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी फॉर्म 0 and 1 मीन्स इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड एज सेट ऑफ डिस्क्रीट, यानी कि जो भी हम इंग्लिश में टाइप करते हैं तो ये क्या करता है, हैंड टू हैंड उनको बाइनरी यानी 0 and 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है, सो दैट कि वो आगे प्रोसेस कर पाएगा। तो फ्रेंड्स मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन आ गया है। कंप्यूटर जनरेट्स डाटा इन डिजिटल फॉर्म whereas the telephone line are usually meant for carrying analog signals only। कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल डाटा जनरेट करता है, डिजिटल बोले तो बाइनरी फॉर्म में, और टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल को यूज करती हैं। व्हेन डिजिटल डाटा इज टू बी सेंड ओवर एन एनालॉग फैसिलिटी, जब डिजिटल डाटा एनालॉग फैसिलिटी यानी टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भेजा जाता है, द डिजिटल सिग्नेचर नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म, यानी कि जब डिजिटल डाटा एनालॉग सिस्टम के थ्रू भेजा जाएगा तो डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करना होगा एनालॉग फॉर्म में। द टेक्निक बाय विच डिजिटल डाटा इज कन्वर्टेड टू इट्स एनालॉग फॉर्म इज नोन एज मॉड्यूलेशन। तो जिस टेक्निक से डिजिटल डाटा कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग फॉर्म में, वो टेक्निक हमारी कहलाती है मॉड्यूलेशन। द रिवर्स प्रोसेस, यानी कि जिस टेक्निक से एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट किए जाते हैं डिजिटल सिग्नल में, द कन्वर्ट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल एट द डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पे फाइनल होगा, इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। Modem, the process of modulation and demodulation, that is conversion of digital signal to analog signals and vice versa, यानी इसका उल्टा भी carried out by a special device called modem। तो ये प्रोसेस हमारा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का होता है एक डिवाइस के थ्रू जिसका नाम है मोडेम। द वर्ड मोडेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिवाइसेस मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी दोनों को एक साथ अगर बोले तो हम मोडेम बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं कार्ड हमारे कुछ होते हैं, एटीएम कार्ड नहीं, मेट्रो कार्ड भी नहीं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड अडेप्टर। तो देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारा क्या होता है। इट इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर, हाँ जी हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर तो समझते हो ना आप, मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर, मॉनिटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये भी एक इट इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर, यह एक हार्डवेयर का टुकड़ा है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को टू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। अर्लियर दिस कार्ड यूज्ड टू केम इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट पीसीबी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन द एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ द मदरबोर्ड। लेकिन अब के टाइम में ये कार्ड इंटीग्रेटेड ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड ऑलरेडी आते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर यूनिट। ईच नेट कार्ड हैज ए यूनिक नंबर कॉल्ड एज द मैक एड्रेस। तो फ्रेंड्स इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक नेट कार्ड होता है, जैसे कि पहले जब आप नेट लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते तो आपको एक नेट कनेक्टर लगाना पड़ता था जो एक एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड के थ्रू, पोर्ट के थ्रू मदरबोर्ड तक जाता था। लेकिन अब अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर को डायरेक्ट वाईफाई से भी कनेक्ट कर लेते हैं यानी इंटरनेट से, तो आपको अलग से कुछ डिवाइस लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगाना नहीं होता है, बिकॉज जो हमारा नेट कार्ड होता है वो आज के दिनों में मदरबोर्ड पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड आता है मैन्युफैक्चर के द्वारा ही। वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड, ये ग्राफिक्स कार्ड होता है। आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं ना तो उसमें आता है कि भाई इसमें 1 GB ग्राफिक कार्ड है, इस तरीके से ये 500 MB का ग्राफिक्स कार्ड है। द कार्ड अलाउज द इमेजेस टू बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर, यानी जितना ज़्यादा ग्राफिक या वीडियो कार्ड होगा उसके थ्रू जो इमेजेस या वीडियो है वो मॉनिटर पे दिखाई जाएगी। मोस्ट वीडियो कार्ड ऑफर्स वेरियस फंक्शन सच एज टीवी आउटपुट और द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल मॉनिटर्स। ज़्यादातर जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो टीवी आउटपुट यानी टीवी से भी कनेक्ट हो जाते हैं और मल्टीपल मॉनिटर्स के थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो कार्ड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द मदरबोर्ड बट रिसेंटली इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द सीपीयू। ये मदरबोर्ड से भी इंटीग्रेटेड किए जा सकते हैं, लेकिन आज के दिनों में ये सीपीयू के साथ जो है इंटीग्रेट किए गए हैं।
टुडे ऑल मॉडर्न मदरबोर्ड प्रोवाइड एक्सपेंशन स्लॉट टू विच वीडियो कार्ड कैन बी अटैच, यानी बाद में भी आप इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। सभी मदरबोर्ड जो है एक्सपेंशन स्लॉट यानी जिसके थ्रू हम वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड को बाद में भी बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट आर कनेक्टर्स ऑन मदरबोर्ड वेयर एक्सपेंशन कार्ड लाइक डिस्प्ले कार्ड लैन कार्ड कैन बी कनेक्टेड। एक्सपेंशन स्लॉट एक तरह से कनेक्टर के थ्रू काम करते हैं मदरबोर्ड पर, जिसके थ्रू हम डिस्प्ले कार्ड या लैन कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज यूनिट अब आया है। तो स्टोरेज यूनिट वही है जो स्टोर करता है डाटा या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में या कंप्यूटर के बाहर। द स्टोरेज यूनिट इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी याद रखना भाई, याद रखता है वो, of the computer system. The data and instruction entered with the help of input devices have to be stored inside the storage unit before the actual process. ये कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जाता है तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले वो क्या करता है, स्टोरेज होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, और मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज यूनिट या डिवाइस का उपयोग होता है, दैट इज़ द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि क्या क्या किस किस फॉर्म में या मेजर होते हैं मेमोरी को मापने के। द मेमोरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट, यानी ये मापी जाती है बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में एंड सो ऑन। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बाइट, किलोबाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी एंड सो ऑन में मापी जाती है। बिट सबसे छोटा जो है माप होता है, सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर मेमोरी की, इज नोन एज बाइनरी डिजिट 0 1, यानी अगर मैंने एक 0 या 1 बना दिया ये एक बिट हो गया। बाइट बनता है 8 बिट को मिला के, यानी 8 0 या 8 1 को बना के एक बिट बनता है, या एक करैक्टर। अगर मैंने और लिख दिया या मैंने तुम लिख दिया या मैंने लव लिख दिया तो ये क्या हो गया, तीनों एक बाइट, यानी एक बाइट तीन हो जाएंगे, तो ये हमारी 3 बाइट होगी अगर तीनों को लेंगे। बाइट रिप्रेजेंट्स 1 करैक्टर ऑफ अवर लैंग्वेज, यानी हमारी इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर। द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बिट, यानी 8 बिट का कॉम्बिनेशन 1 बाइट कहलाता है। तो फ्रेंड्स 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बोले तो MB बराबर 1024 KB, 1 गीगाबाइट बोले तो GB बराबर 1024 MB, 1 टेराबाइट बोले तो TB बराबर 1024 GB। जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं वो 1 TB यानी 1024 GB की होती हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के क्या क्या प्रकार होते हैं। द स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो मेमोरी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है भाई, मेन मेमोरी का हो, प्राइमरी का हो, इंटरनल का हो, एक ही बात है। प्राइमरी मेमोरी कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन स्टेट। भाई ये क्या है ये? तो फ्रेंड्स जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और गूगल पे कुछ सर्च किया या फिर हमने क्या किया, कोई वर्ड फाइल में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, एक्सेल बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, और अगर हमने वो सेव नहीं किया है तो ये जब तक ही उस डाटा को होल्ड करके रखती है तब तक कंप्यूटर ऑन स्टेट में है, यानी कि ऑफ नहीं किया गया है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो वो डाटा जो हमने सेव नहीं किया है लेकिन हम काम कर रहे थे वर्ड में, एक्सेल में, पीपीटी में या किसी और में भी, तो वो सेव नहीं होगा, वो चला जाएगा। प्राइमरी मेमोरी कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज, तब तक ही जब तक कि सिस्टम क्या है, ऑन स्टेट में है। द मोमेंट कंप्यूटर्स, यानी जैसे ही हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, इन्फॉर्मेशन हेल्ड इन प्राइमरी मेमोरी, यानी कि इस कंडीशन में इरेज हो जाएंगी भाई और डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली ही। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है और भाई थोड़ा महंगा तो है। इसके टाइप देख लेते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं भाई, देख लेते हैं। पहला है रैम, राम जी भगवान जी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम बोले तो रैम बोलते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन। रैम इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो अभी प्रोसेस की जा रही हैं उनको स्टोर करने के काम आता है। द मेमोरी कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड, यानी कि ये कहीं से कैसे भी एनी टाइम एनी पॉइंट पे एक्सेस की जा सकती हैं CPU के द्वारा। हाउएवर रैम इज वोलेटाइल, द मेमोरी इज इरेज्ड। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो जो भी मेमोरी है वो इरेज हो जाएगी, यानी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है रोम।
रीड ओनली मेमोरी, रोम इज नॉट अवेलेबल टू यूजर टू स्टोर डाटा। ये कह रहा है कि ये यूजर को अवेलेबल नहीं होती डाटा स्टोर करने के लिए। इट कंसिस्ट प्री कोडेड इंस्ट्रक्शन विच आर एक्सक्लूसिवली यूज बाय द कंप्यूटर। इसमें कुछ पहले से ही इंफॉर्मेशन होती हैं प्री कोडेड, जो कंप्यूटर के द्वारा ही स्पेशली यूज की जाती हैं, यूजर यानी मुझे या हम लोगों को एक्सेसिबल नहीं होती है। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी इरेज्ड और अल्टर्ड जनरली, यानी कि ये कंप्यूटर अगर वो फ़ोन भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको मैं स्टोर करके रखता हूँ। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल, यानी कि कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, और जो भी इंस्ट्रक्शन है ना उसमें उससे तुम आप सिर्फ रीड कर सकते हो भाई, चेंज वगैरह भी नहीं कर सकते, यानी सिर्फ रीड ओनली इसके नाम में ही है ना, रीड ओनली में सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। इट कैन बी अल्टर्ड बट इट कैन बी ओनली बी रीड, बट इन केस ऑफ रैम यू कैन रीड एंड इवन यू कैन ऑल्टर और चेंज इट। उसके बाद हमारी जो थर्ड कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी की आती है वो है कैश मेमोरी। ये कैच है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी कैश होगी, पैसे वाला कैश। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर operating instruction and data that are likely to be needed next by the processor or instruction that are frequently processed. Cache is a book of high speed memory where data is copied when it is retrieved from the RAM. तो इसको एक फ्रेंड्स एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कैश मेमोरी जैसे देखो, मैंने वर्ड की 2-3 फाइल खोली, अपने फोल्डर से फोल्डर में गया, डी ड्राइव में गया, डी ड्राइव से बाद मैंने जयविंदर सिंह एक फ़ोल्डर में गया, उसके बाद मैंने इनकॉर्पोरेशन की फ़ाइल खोली, उसके बाद मैंने अपनी अल्फ़ा कंपनी की फ़ाइल खोली, उसमें मैंने कुछ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट्स उनमें एडिट किया, और तो या फिर मैंने MCA पे लॉगिन किया, MCA पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद में मैंने एनुअल फाइलिंग स्टेटस देखा या मैंने ट्रांजेक्शन स्टेटस देखा, मैं DGFT के वेबसाइट पर गया, मैंने IC कोड का अपना स्टेटस देखा। तो जो कैश मेमोरी है वो क्या करती है, जो भी आपने अभी काम किया है, जो आपने स्टेप किए हैं उसके डाटा को, यानी उन स्टेप्स को ये क्या कर लेता है भाई, ट्रैक करता है और उसको रिकॉर्ड कर लेता है, कॉपी करके अपने पास रख लेता है। जिससे कि क्यों रखता है उसका रीज़न है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम उसी स्टेप्स को या उसी डाटा को एक्सेस करने जाता हूँ तो जितना टाइम मुझे पहली बार लगा था उतना टाइम ना लग के ये क्या करता है, क्योंकि डाटा इसके पास है, इसे पता है कि ऐसे ऐसे जाना है, तो ये फटाक से उस डाटा को उठाता है और आपको कम टाइम में कंपेरेटिबल टू फर्स्ट टाइम उस जगह पर ले जाता है। तो यही है ये हाई स्पीड मेमोरी भाई, ये रैम में स्टोर होता है, जो हमारी रैम है वो यही काम करती है। तो उसके बाद अभी कैश मेमोरी हमारी चल रही है। द स्टोरेज ऑफ की इंस्ट्रक्शन इनेबल्स इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि जो हमारी की इंस्ट्रक्शन होंगी जो हमने अभी करके आए हैं वो हमारी स्पीड में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला देंगे, यानी जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो भाई हमारी स्पीड ऑब्वियसली बात है बढ़ी जाएगी। इंटेल प्रोसेसर, जो हमारे इंटेल के प्रोसेसर होते हैं, हैव ए लेवल 1 L1 एंड लेवल 2 L2 कैश। इंटेल के प्रोसेसर के पास L1 और L2 दो तरह की कैश मेमोरी होती हैं, इंटरनल कैश L1 और एक्सटर्नल कैश L2। L1 यानी इंटरनल इज बुल्ट इनटू द CPU देयरफॉर रेफर, यानी ये कह रहा है कि ये CPU में बना हुआ होता है, जिसके कारण से इंटरनल कैश मेमोरी बोला जाता है। L2 रिजाइड्स ऑन द मदरबोर्ड देयरफॉर रेफर्स टू एक्सटर्नल कैश, ये मदरबोर्ड पर बना होता है इसलिए इसे हम एक्सटर्नल कैश मेमोरी बोलते हैं। L2 कैश इज ऑल्सो कोल्ड एज SRAM, श्री राम नहीं, स्टैटिक रैम। तो L2 कैश को हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं। उसके बाद है बोथ L1 एंड L2 स्टोर डाटा रिसेंटली यूज्ड बाय द CPU, यानी कि जो भी डाटा अभी CPU ने यूज किया था उसको क्या करते थे, स्टोर करते हैं। वैन CPU नीड्स डाटा, यानी जब पहले इसने स्टोर कर लिया लेकिन उसके बाद में अगर CPU को डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले यह करता है, चेक करता है फास्टेस्ट सोर्स, यानी कि जो सबसे जल्दी मिलने वाला सोर्स है, यानी कि L1। भाई L1 कहाँ पर है, CPU में, और CPU को डाटा की नीड अगर है तो सबसे पहले वो कहाँ देखेगा, अपने पास देखेगा कि मेरे पास है कि नहीं। जैसे कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले आप अपने पास देखोगे कि मेरे पास कितना पैसा है, तो सबसे फास्ट सोर्स तो वही है अपने पास वाला, तो सबसे पहले अपने पास दिखेगा, क्योंकि L1 बोले तो इंटरनल मेमोरी, इंटरनल प्राइमरी मेमोरी। इफ़ डाटा इज नॉट देयर, यानी अगर L1 के पास डाटा वो नहीं है जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास 500 है तो मेरे पास पूरे नहीं है, इफ़ डाटा इज नॉट देयर यानी पैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, CPU चेक द नेक्स्ट फास्टर सोर्स। तो CPU क्या करेगा, अगला फास्ट सोर्स देखेगा कि उसके फास्ट सोर्स क्या है, यानी मैं अपने जो मेरा क्लोज फ्रेंड होगा मैं उसको बोलूँगा, ए फ्रेंड बोल तेरे पास 1000 रुपये हैं, बोलेगा नहीं है, तो फिर मुझे बाकी ज़्यादा टाइम। द CPU चेक द नेक्स्ट फास्ट सोर्स L2 कहाँ पे है,
CPU से बाहर लेकिन मदरबोर्ड के पास। इफ़ द डाटा स्टिल कैन नॉट बी फाउंड, अगर डाटा L2 के पास भी नहीं मिला तो टाइम कंज्यूमिंग सर्च ऑफ द स्लोअर रैम इज रिक्वायर्ड, तो वो रैम के पास जाएगा और रैम में डाटा को सर्च करेगा और फिर आपका प्रोसेस, यानी कि पैसा तो देखो मुझे अगर नीड है तो मिल तो जाएगा, अगर मेरे क्लोज फ्रेंड के पास नहीं मिला तो मैं रिश्तेदार फैमिली कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लूँगा। तो उस तरीके से ये काम करता है कैश मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो एक बार ज़रूर करना, एक ही बार करना है, 2 बार नहीं, अदरवाइज अनलाइक मतलब लाइक हट जाएगा। चैनल पे नहीं है तो मैं क्या चाहता हूँ तो कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम इज ए फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर एंड फ्रॉम एनी फिजिकल लोकेशन। रैम रैंडमली यानी कभी भी एनी टाइम एनी ऑर्डर में एक्सेस की जा सकती है। जो हमारी रोम है, रोम इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी विच इज़ यूज्ड बाय स्टोरिंग प्रोग्राम, इट कैन ओनली बी रीड एंड नॉट ऑल्टर्ड। रोम में पहले से ही इनकोडेड प्रोग्राम होते हैं तो इन्हें हम यूज कर सकते हैं, रीड यानी पढ़ सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है टाइप। द टू टाइप ऑफ रैम आर स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। ये 2 तरह की होती हैं रैम। रोम की बात करें तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ रैम, ये बहुत तरह की होती हैं। मास्क रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम और EEP रोम। यूज की बात करें, थर्ड हमारा है रैम अलाउ द CPU टू रीड डाटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन, यानी कि पहले L1 में देखता है, उसके बाद L2 में अगर नहीं मिलता तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग रैम में चलती है। इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें हम रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। यूज इट ओनली अलाउ रीडिंग एंड नो चेंजेस कैन बी मेड इन द प्रोग्राम, क्योंकि ये पहले से ही इनकोडेड होते हैं, यानी कि ये इनबिल्ट होते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन में भी देखेंगे ना, जो ऐप पहले से इनबिल्ट आती हैं वो डिलीट नहीं होती हैं भाई। जैसे कि यूट्यूब या कुछ ऐप, जो भी ऐप हैं, फ़ोन फोटोज़ कैमरा पहले से आती हैं ना इनबिल्ट, यानी कि फ़ोन जब आपने नया लिया तो वो अनइंस्टॉल नहीं होती हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी रोम होती है। वोलेटाइल, रैम इज वोलेटाइल, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे तो जो रैम में डाटा है वो इरेज यानी कि डिलीट हो जाएगा। रोम नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अगर कंप्यूटर आप ऑफ भी कर देते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रैम कैन बी एक्सपेंडेड फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर मेरे लैपटॉप में 4 GB रैम है तो मैं 8 GB का भी खरीदने जा रहा हूँ एक्चुअल में, तो क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग में करता हूँ हाई लेवल की, तो उसमें दिक्कत आती है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रैम, यानी कि रोम का भाई कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, सिर्फ रैम का होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी बात होगी प्राइमरी स्टोरेज की। बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की तरह ये भी बाहर की चीज़ है। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये परमानेंट करती है जब तक कि डिलीट ना किया जाए या ओवर रिटर्न ना किया जाए, यानी कि पहली को हटा करके दूसरी नई चीज़ ना स्टोर की जाए। इट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड होती है स्टोरेज में और महंगी होती है, तो इसने उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, ओवरकम कर दिया। इन्फॉर्मेशन इज नॉट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर्स पावर सप्लाई इज स्विच्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन वोलेटाइल है ये। ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में डाटा को मूव कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टैप्स एक्सेट्रा आर द पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में हम डिफरेंस देख लेते हैं। टाइप, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर और ऑप्टिकल मैग्नेटिक, 3 तरह की होती हैं, इसको हम ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हमारी मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। वोलेटिलिटी, प्राइमरी मेमोरीज में कौन सी आती है, रैम और रोम, जिसमें रैम वोलेटाइल है और रोम नॉन वोलेटाइल। ऑल स्टोरेज मीडियम आर नॉन वोलेटाइल, यानी सेकेंडरी स्टोरेज जो भी हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। स्पीड, द मेमोरी आर वेरी फास्ट इनफ, जो प्राइमरी मेमोरी है फास्ट होती है क्योंकि वो CPU के पास ही यानी कंप्यूटर में ही होती है। दिस मेमोरीज आर स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, जो सेकेंडरी होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में स्लो होती हैं। फंक्शनिंग, विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता भाई, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। मेन मेमोरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी भी कही जाती है और सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी कही जाती है। पर्पज, दे कंटेन्स प्रोग्राम एंड डाटा दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी अभी यूज किया गया उसको प्रोसेस यानी कि स्टोर करती हैं। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, दीज आर यूज्ड टू बल्क स्टोरेज, यानी कि भाई मुझे 1000 मूवी का कलेक्शन करना है या सॉन्ग्स का,
तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई स्टोर कर लूँगा एक हार्ड डिस्क में, जो कि 1 TB की 2000 रुपये में अप्रोक्सीमेटली आ जाती है, चीप एंड बेस्ट है। तो इस तरीके से परमानेंटली बल्क स्टोरेज के लिए होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखें कंप्यूटर स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो हम बात करके आए थे अभी, सेमीकंडक्टर स्टोरेज टेक्नोलॉजी की, मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी की, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी की। सेमीकंडक्टर को देखते हैं। इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी कि इसमें जो डाटा स्टोरेज होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। सेमीकंडक्टर स्टोरेज टेक्नोलॉजी में डाटा इट अलाउ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज ऑफ डाटा, द डिवाइस ऑन विच दिस डाटा इज स्टोर्ड नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस। तो जिस डाटा में ये मेमोरी स्टोर हो रही है वो कहलाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस। दिस डिवाइस हैज ए सेमीकंडक्टर, एससी यहाँ पे मैंने सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया है, सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस आर इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल कौन सा रैम है और नॉन वोलेटाइल रोम है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस इज रोम, और वोलेटाइल का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी इंक्लूड स्टैटिक रैम। तो मैग्नेटिक स्टोरेज की बात की है। मैग्नेटिक स्टोरेज रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन मैग्नेटाइज्ड मीडियम पर चुंबक की शक्ति के द्वारा। मैग्नेटाइज्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये। द इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड यूजिंग डिफरेंट रीड राइट हेड, यानी रीड राइट दोनों कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप एंड मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ऑन क्रेडिट कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ये एग्जाम्पल हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर द टर्म मैग्नेटिक स्टोरेज इज प्रेफर्ड, यानी कि कंप्यूटर के फील्ड में हम मैग्नेटिक स्टोरेज बोलते हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो जहाँ मूवी वगैरह बनती हैं रिकॉर्डिंग के केस में हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग बोलते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल स्टोरेज डाटा इज रिटन एंड रीड विद लेजर बीम, यानी ऑप्टिकल स्टोरेज में डाटा रीड और राइट किया जाता है लेजर बीम के थ्रू फॉर बैकअप पर्पज। द डाटा इज रिटन टू ऑप्टिकल मीडिया सच एज CD और DVD होती है ना भाई, ये गोल गोल वाली जो होती हैं वो होती हैं ऑप्टिकल डिस्क, जिनमें डाटा लेजर बीम के थ्रू रीड किया जाता है। जैसे कि डिस्क ड्राइवर नहीं होती है, जैसे लैपटॉप या DVD या CD में आप लगाते हैं तो उनमें लेजर बीम होता है उसके ऊपर चलता है, जिसके थ्रू रीड की जाती है डाटा। ऑप्टिकल मीडिया इज मोर ड्यूरेबल देन टैप मीडिया, टैप मीडिया से ज़्यादा लंबे समय तक ये चल सकती हैं, बट इट टेंड्स टू बी स्लोअर टिपिकल, यानी ये जो टिपिकल हार्ड ड्राइव स्पीड होती है उससे स्लोअर होती है, और स्टोरेज में भी उससे कम होती है। तो फ्रेंड्स ये बात कर लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। USB फ्लैश ड्राइव, ये है USB फ्लैश ड्राइव है, इज ए वेरी स्मॉल डिवाइस दैट स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। इट इज़ एन ईजी वे ऑफ मूविंग डाटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस एंड कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूजिंग USB पोर्ट। ये कंप्यूटर से USB पोर्ट जो होता है ना हमारा, जहाँ पे हम कुछ भी लगाते हैं, चाहे वो कीबोर्ड का पोर्ट हो या कुछ भी चार्जिंग पोर्ट, उसके थ्रू कनेक्ट होता है। फ्लैश मेमोरी इज ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट अनलाइक ए हार्ड ड्राइव, CD और फ्लॉपी डिस्क, यानी कि इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। हार्ड ड्राइव में आप देखते हो ना भाई, कुछ घूमने वाला होता है अंदर से। तो नाउअडेज फ्लैश ड्राइव होल्डिंग मेमोरी 256 GB तक जो अवेलेबल हैं ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके जो हम कॉमनली तुम जानते हो इसको आप बोलते हैं की ड्राइव को, इसका मोस्ट फेमस नेम है पेन ड्राइव को ही हम USB फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। उसके बाद हमारा हार्ड डिस्क, ए हार्ड ड्राइव डिस्क HDD, और हार्ड ड्राइव इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू स्टोरेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट यूजेज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन रोटेटिंग सर्कुलर प्लॉटर्स, यानी ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके डाटा को स्टोर करता है ऑन रोटेटिंग सर्कुलर प्लेटर्स, इसमें कुछ रोटेट होने वाला घूमने वाला प्लेटर होती हैं, उनके थ्रू डाटा को रिकॉर्ड करता है। द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज यूजुअली मेजर्ड इन GB, इसकी कैपेसिटी यूजुअली GB में होती है, 1000 GB, 500 GB, 2000 GB। दो एट प्रेजेंट हार्ड डिस्क इन टेराबाइट TB कैपेसिटीज और ऑल्सो अवेलेबल। 1024 GB बोले तो 1 TB 2 TB की हार्ड ड्राइव आती हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD, कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए ऑप्टिकल डिस्क। इट इज़ फ्लैट, ये पतला होता है और राउंड गोल गोल होता है, एंड यूज्ड टू स्टोर डिजिटल डाटा को स्टोर करता है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू स्टोर म्यूजिक, ये सबसे पहले म्यूजिक को स्टोर करने के लिए यूज किया गया था, लेकिन बाद में लेटर वर यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर फाइल्स और वीडियो, बाद में कंप्यूटर फाइल्स और वीडियो को भी स्टोर इसमें किया जाने लगा। दीज आर कॉल्ड CD-ROM,
CD रोम बोलते तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड कंप्यूटर रीड्स देन यूजिंग ए CD रोम ड्राइव। जो कंप्यूटर में ड्राइव होती है ना, जहाँ हम पत्ता या DVD लगाते हैं उसको, उसके थ्रू ये रीड करता है। इसका जो साइज़ है, द साइज इज 4.75 इंचज, इंच है, इन डायमीटर यानी गोल गोल में। एंड स्टोरेज जो इनकी कैपेसिटी होती है 650 से 700 MB तक। DVD विच मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क को DVD बोलते हैं। जैन ऑप्टिकल डिवाइस, ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है। फिजिकली इट इज़ लाइक ए CD रोम, यानी ये इसकी तरह CD की तरह होती है भाई, ये भी गोल गोल, और जो इसकी क्वांटिटी होती है डायमीटर होता है। DVD कैन स्टोर टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो डाटा, ये ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह रख सकती है। लाइक CD की तरह इट यूजेज ए लेजर बीम टू रीड एंड राइट। आप देखते हैं ना, हार्ड डिस्क ड्राइव में लगाते हैं। DVD रोम हैज ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4.7 GB से 17 GB तक का इसमें स्टोरेज होता है। DVD आर ऑप्टन यूज्ड टू स्टोर मूवीज एट ए बेटर क्वालिटी दैन VHS। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1, 2, 3 की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करना, और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक